हेलो दोस्तों। मैं पवन मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं यूआरडी चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और ऑफलाइन दोनों पे। और मैं सब बच्चों से यही चाहूँगा कि जो ऑफलाइन बैच है उसको एक बार आइए। बांदा में संस्था है और आप सब आकर के एक बार ज़रूर देखिए। और ये समझ लो कि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी संस्था है और सबसे न्यूनतम फीस पे क्लासेस चलाई जा रही हैं। और ये समझ लो मुफ्त में तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस मिल ही रही हैं। ठीक है। तो इसलिए सबसे यही गुजारिश है, सब आइए और एक बार देखिए। ठीक है। और आज क्लास का पहला दिन है। ठीक है। और साइंस में हम पहला चैप्टर चलाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है। तो देखो, ये जैसे ही तुम हाई स्कूल में आओगे, केमिस्ट्री चल रही है, तो इसमें जरूरी है कि नाइन्थ की कुछ चीजें हैं वो आनी चाहिए तुम लोगों को। तो रासायनिक अभिक्रिया है तो यहाँ पे रासायनिक सूत्र भी होंगे। ठीक है। मोलिकुलर फार्मूला भी होंगे। ठीक है। तो उनको जानने के लिए तुम्हें जरूरी है कि नाइन्थ का कुछ पार्ट तुम्हें आना चाहिए। और जिनका भी नाइन्थ का थोड़ा ठीक है वो स्किप कर सकता है थोड़ा आगे वीडियो। तो मैं कुछ बताना चाहूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है संयोजकताएं। ठीक है। और संयोजकताएं आनी तुम्हें बहुत जरूरी है। तो आज हम देखते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं संयोजकताओं में से। संयोजकताएं। ठीक। ठीक है। ये है क्लास नाइन्थ का पार्ट, लेकिन पढ़नी तुम्हें यहाँ भी है। ठीक। अब जरूरी क्यों है? अच्छा, हमने कहा है आपसे कि तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बताना है। ठीक है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम कैल्शियम लिखो और यहाँ पे कार्बोनेट है, CO3 है। जब तक तुम्हें संयोजकताएं पता ही नहीं होंगी तब तक तुम फार्मूला बना ही नहीं सकते हो। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में ही देख लेना, एनसीईआरटी में से कुछ क्वेश्चन है जिसमें से ये कहेगा अभिक्रिया कराने के लिए, और हिंदी में लिखा होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन तुम्हें करानी है सोडियम क्लोराइड से करानी है और द्विब विस्थापन अभिक्रिया है। तब कैसे जानोगे? तब तो तुम्हें पास ये नहीं लिखा होगा कि CaCO3 होता है, उसके लिए तुम्हें जानना जरूरी है। इस वजह से कहता हूं कि संयोजकताएं बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमें संयोजकताएं पता होती कि कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, कार्बोनेट की संयोजकता 2 होती है, हम करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। अब देखो, समान संयोजकताएं, दो इधर है दो इधर है, ये कट जाएंगी और कट के क्या बन जाएगा, CaCO3। तो हमें क्या है, एक फार्मूला मिल गया। ठीक। जैसे उसने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया तुम्हें करानी है सोडियम सल्फेट के साथ, तो तुम कैसे पता चलेगा कि सोडियम सल्फेट तुम्हें एक क्या होता है फार्मूला, उसके लिए संयोजकताएं पता होनी चाहिए। तो सोडियम के संकेत क्या होता है, Na, और सल्फेट का क्या होता है, SO4। तो ये तुम्हें जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक तुम फार्मूला बना ही नहीं सकते हो। तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई, एक। सल्फेट की संयोजकता कितनी हो गई, दो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये और ये बन गया Na, और इस 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये नीचे हो जाएगा, और ये रहा SO4 तो ये हो गया SO4। ये हमारा बन गया सोडियम सल्फेट। अब तुम अभिक्रिया करा सकते हो, ये द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के हम आगे चल करके। आज केवल ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्लास 10th के लिए क्या जरूरी है। ठीक। और सबसे ज्यादा जरूरी है केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण, ये तीनों चैप्टरों को न्यू बनाए गए। जब तक तुम्हें रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण नहीं पता होगा तुम धातु धातु का चैप्टर नहीं कर सकते। तुम उसके बाद का जाकर अम्ल क्षार का भी नहीं कर सकते हो। तुम जाकर के कार्बन कंपाउंड का भी नहीं कर सकते हो। जरूरी क्या है कि तुम्हें बेस पता होना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन वीडियो फिर मैं बता रहा हूँ, इसको जिसको भी इसके बारे में जानकारी हो वो थोड़ा आगे स्किप कर सकता है, और जिसको नहीं पता है वो वीडियो पे थोड़ी देर ठहरे। ठीक। तो मैं इंपॉर्टेंट संयोजकताएं लिखे दे रहा हूँ और फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है। इनमें से संयोजकताएं हैं, देखो इतना तो उम्मीद करूंगा तुमसे कि ये प्रतीक तो तुम्हें आने चाहिए कि Na सोडियम का होता है। ठीक है। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है। पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है। यहाँ पे उन संयोजकताओं को मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, ये 2 होती है। कापर की संयोजकता कितनी होती है, ये भी जनरली 2 होती है। ठीक है। आयरन की संयोजकता कितनी होती है, यहाँ पे मैं जनरली वर्ड बोलूंगा क्योंकि 2 होती है, 3 भी होती है। ठीक है। इसके बाद ये तुम्हारे पास कुछ आयन आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, +3 होती है। इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे Na है आयन के रूप पे लिखना है तो Na, और इधर हो जाएगा प्लस। पोटेशियम है, ये क्या हो जाएगा, K+। कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, 2 है, इसके ऊपर हम लिख देंगे Ca, और यहाँ पे ऐसे, और ये Ca, और इधर हो जाएगा 2+। कापर की कितनी हो जाएगी, इसको भी हम ऊपर लिख देंगे 2+। ठीक है।
यहाँ पे Fe की कितनी हो जाएगी, Fe भी 2+, ठीक है। एल्युमिनियम की कितनी हो गई, 3+ हो गई, ठीक है। कुछ माइनस वाली संयोजकताओं का भी अध्ययन कर लेते हैं। अब देखो जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का कितनी होती संयोजकता, -1। ब्रोमीन की संयोजकता कितनी हो गई, -1, ठीक है। आयोडीन की संयोजकता कितनी हो गई, -1। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम संयोजकताओं का पूरा अध्ययन करेंगे, ठीक। इसके बाद आ गए कुछ आयन में से आ जाओ, ठीक है। उसमें से है जैसे कार्बोनेट है CO3, इसे हमें पूरा लिखना पड़ेगा, इसकी संयोजकता होती है -2। नाइट्रेट है NO3 है, इसकी संयोजकता होती है -1। सल्फेट कितना हो गया, SO4, इसकी संयोजकता होती है -2। सल्फाइट हो गया, ये देखो ये हो गई -3, इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई, -2, ठीक है। ये है तुम्हारा सल्फेट, इसे तुम पढ़ोगे सल्फेट, ठीक, इसे तुम पढ़ोगे सल्फेट। और ये SO3 जो हो जाएगा, इसकी भी संयोजकता कितनी होती है, -2 होती है, इसे तुम पढ़ोगे सल्फाइट। एक और है S, इसे तुम पढ़ोगे सल्फाइड। देखो दोनों में से थोड़ा सा ही अंतर है, सल्फाइड, इसकी संयोजकता हो गई -2, ठीक है। इनकी संयोजकता उम्मीद करूंगा ये तुम लोग याद कर लोगे, ठीक है, नोट डाउन करो। देखो जब भी ऑनलाइन क्लास हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि तुम्हें वैसे ही हम क्लास लेंगे जैसे यहाँ पे ऑफलाइन पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दबाजी है, हम तुम्हें पूरा ऐसे ही फील कराएंगे जैसे तुम ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लेना एक रजिस्टर पे, और इनको जो साइंस की कॉपी बनाना, स्टार्टिंग पे इन संयोजकताओं को लिख लेना। अब देखना आगे चलकर जैसे दूसरी क्लास आएगी, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्लास है जहाँ से हम कोर्स कंप्लीट कराएंगे, उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल होगा, क्योंकि संयोजकताओं के बिना ना तुम्हें कोई भी फार्मूला बना पाओगे, ना तो तुम आगे कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो इनको, इन संयोजकताओं का इंपॉर्टेंट है याद होना। अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे अब क्वेश्चन आ गया कि ऐसे आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया कि सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया, ऐसे ही आएगा, हिंदी में लिख करके आएगा, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट से करानी है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम तुमसे पूछेंगे कि जब तुम्हें यह नहीं पता होगा कि सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तब तक तुम कैसे ये बता सकते हो कि अभिक्रिया क्या होगी, ठीक है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जब तक ये तुम्हें संयोजकताएं याद नहीं होंगी तब तक तुम ये नहीं कर सकते हो, ठीक। अब कहते हो कि सर ऐसा करिए कि फार्मूला दे दीजिए और हम फार्मूले याद कर लेंगे, ठीक है। तो रट्टू तोता नहीं बनना है बिल्कुल भी, ठीक। कंसेप्ट सीखना है तुम्हें, ठीक? इतने सारे फार्मूला कब तक याद करोगे, तो क्यों ना हम संयोजकताएं याद कर लें और संयोजकताओं से हम फार्मूला बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट के लिए सोडियम की का प्रतीक क्या होता है, Na। सल्फेट हमने ये लिखवाया, देखो सल्फेट का क्या होता है, ये होता है -2, ठीक है। और इसका प्रतीक क्या होता है, SO4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया SO4 ये। और सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई, 1, सल्फेट की कितनी हो गई, -2, ठीक है। लेकिन इसका होता है +1। अब कह दो कि सर प्लस और माइनस का रोल क्या है, प्लस माइनस पता क्या बताएगा, ये बताएगा कि वो दोनों अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस जुड़ते हैं। यहाँ पे यदि ये प्लस होता, ये भी प्लस होता, तो कोई भी तरह का रासायनिक वो फार्मूला नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला बनाते समय प्लस माइनस में इतना ही देखना है कि एक प्लस हो एक माइनस हो, ठीक है, और बाकी कोई रोल नहीं होता है। तो हम प्लस और माइनस हम हटा दे रहे हैं, हमें केवल संयोजकताओं से मतलब है। और इसका हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, इसका हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो दो का मल्टीप्लाई किस में हुआ, Na में। अब Na में मल्टीप्लाई हुआ तो Na, ठीक, Na। अब 2 का मल्टीप्लाई हुआ, अब कह दो कि सर मैथ में तो हम मल्टीप्लाई करते थे तो 2 इधर लिखते हैं ऐसे, यहां भी हम ऐसे लिखेंगे, तो यहां केमिस्ट्री है, थोड़ा मैथ से अलग है, ठीक। इस 2 का मल्टीप्लाई यहां ना हो करके कहां मल्टीप्लाई होगा, इधर पे मल्टीप्लाई होगा 2 का नीचे। और SO4 है, ये पूरा लिख दो SO4 ये। अब हमें क्या मिल गया, रासायनिक
सूत्र मिल गया किसका, सोडियम सल्फेट का। अब हम आगे चल करके तुम्हें रूल सिखाएंगे, अभिक्रिया कैसे होती है, अभी हम सिखाते हैं फार्मूला कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे आ गया कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बनाना है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का तुम्हें फार्मूला बनाना है, कैसे बनाओगे देखना, ठीक है। इसे इरेज किए दे रहे हैं, ये हो गया। किसका बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3, ठीक है। अब देखो कैल्शियम की संयोजकता हमने यहाँ पे लिखवाई होगी, ये देखो, ये लिखिए कैल्शियम की संयोजकता होती है +2, तो इसकी संयोजकता हो गई 2। अब कार्बोनेट का देख लो, ये यहाँ पे हमने लिखवाया, कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है, -2, ये हो गई तुम्हारे पास -2। इसकी क्या होती है, प्लस। हमने क्या बताया कि प्लस माइनस का यहाँ पे इतना ज्यादा रोल नहीं है, केवल ये बताएगा कि ये दोनों सूत्र बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, हमने इसको मिटाया, इसको मिटाया। अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ये देखो। अब देखो जब समान संयोजकताएं हों तो कट जाएंगी, तो इससे और ये 2 से 2 कट गया, कितने टाइम में गया, 1 टाइम पे। अब ये फार्मूला क्या बनेगा, CaCO3, और ये हमारा तैयार हुआ क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना, CaCO3। तो इससे क्या समझ में आया कि हमें पहले रासायनिक सूत्र बनाना सीखना है, ठीक है। और जब वो रासायनिक सूत्र बनाना सीख गए तो अभिक्रिया क्या करें, हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ तुम्हें एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें फार्मूले बनाने हैं, ठीक है, ट्राई करना, ठीक। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास दिए तुम बैठे बड़े आराम से मस्त बैठे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक। थोड़ा सा एफर्ट डालना है, लेकर के पेन और एक नोट या रफ लेकर के बैठना है, और जो कुछ भी हम यहाँ पे कराएं उसे बैठ करके नोट डाउन करना है। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें फार्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड का, ये तो जनरली सबको याद होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब वीडियो पुश कर दो, रोक दो वीडियो, और इसको बनाओ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड बाद में देखना कि सही बनाया है कि गलत बनाया। सोडियम का क्या होता है प्रतीक, Na, इसकी संयोजकता कितनी होती है, +1। क्लोरीन की प्रतीक क्या होता है, Cl, इसका संयोजकता कितनी होती है, -1। हमने क्या बताया कि प्लस माइनस का कोई भी रोल नहीं होता है, बस इतना ही होता है कि ये दोनों फार्मूला बनाएंगे, तो हम प्लस माइनस को हटा दे रहे हैं, ठीक है। तुम चाहो तो बिना प्लस माइनस लिखे, बस इतना माइंड में होना चाहिए कि दोनों प्लस माइनस के होंगे। अब एक एक है, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, क्या बना, NaCl, ये बन गए तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड। और यही क्या है, यही है नमक, ठीक है। तो अब जब भी घर पे जाना नमक मांगना हो तो ये मत कहना कि नमक दे देना, ठीक है। क्या मांगो, कह देना सोडियम क्लोराइड दे देना, तो घर वालों को भी लगेगा कि बच्चा पढ़ने लगा है, ठीक। घर वालों को लगना चाहिए ना कि बच्चा पढ़ने लगा है, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कुछ इस्तेमाल करना वर्ड का, ठीक है। तो घर वाले भी प्राउड फील करेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ने लगा है। अब तुम्हें बनाना है सोडियम कार्बोनेट का, इसका फार्मूला बना के दिखाओ, सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला बना के दिखाओ, ठीक है। अब देखना सोडियम की का प्रतीक क्या होता है, Na, कार्बोनेट का हमने लिखवाया है पीछे, ठीक है, क्या होता है, CO3 होता है, ये उसका प्रतीक हो गया कार्बोनेट का, ठीक। तो Na का संयोजकता कितनी होती है, 1। CO3 की संयोजकता कितनी होती है, -2। ये प्लस का होता है, प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए हम हटा रहे हैं प्लस माइनस, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, ठीक है। तो Na के पास क्या गया, 2 गया ना, तो Na, अब कह दो कि सर हम यहाँ 2 लगाएंगे, तो देखो जिद ना करना, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या होता है, इधर 2 लगेगा, ठीक। तो इधर क्या हो जाएगा, Na, 2 नीचे लगेगा, और कार्बोनेट में 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो मल्टीप्लाई करने में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक। तो ये हो जाएगा CO3, तो ये बन गए तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट, ठीक। ये और बनाना हो, ठीक। अब देखो ये बन गए तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट, कितना आसान हो गया, संयोजकताएं याद हो गई, रासायनिक सूत्र बनाना सीख गए, ठीक। और रासायनिक सूत्र बनाना सीख गए क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, तो उससे पहले तुम्हें बनाना सीखना होगा रासायनिक सूत्र, ठीक। फिर तब तुम्हें समझ में आएगा ये चैप्टर। अब एक और बना के दिखाओ, इसमें बनाना है तुम्हें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है, इसके लिए क्या करोगे, देखो एल्यूमिनियम का क्या होता है प्रतीक, Al होता है, ऑक्साइड क्या होता है, O होता है।
अब कह दो कि सर आपने तो बताया ऑक्सीजन का होता है, यहाँ तो ऑक्साइड लग गया। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ऑक्साइड लगा हुआ है तो ओ को हम बोलेंगे ऑक्सीजन, लेकिन जब इसके आयन के रूप पे जब ये किसी दूसरे परमाणु के साथ मिलेगा तो ये होता है माइनस का। तो जो माइनस वाले होते हैं उसके लास्ट में आईडीई जुड़ जाता है, आइड। जैसे ये ऑक्सीजन है, जब ये किसी पदार्थ के साथ जैसे सोडियम के साथ जुड़ गया तो Na2O हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया NaBr, तो Br क्या होता है, ब्रोमीन होता है, लेकिन ये किससे जुड़ा है, दूसरे परमाणु के साथ जुड़ा है, तब ये क्या बन जाएगा, ब्रोमीन है, लेकिन इसके लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, आईडी, आइड जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। जैसे इसी के लास्ट में से यदि हम आई जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये है आयोडीन, लेकिन जब जुड़ेगा तो आयोडीन के लास्ट में आईडीई जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आयोडाइड, तो ये बन जाएगा सोडियम आयोडाइड। ठीक है, ऐसे होता है। जैसे सल्फर ही जुड़ जाए, जैसे Na2S है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या ये Na सोडियम हो गया, लास्ट में क्या है, सल्फर है। अब कह दो सल्फर को तो ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ सोडियम सल्फर होना चाहिए, तो सोडियम सल्फर अलग अलग बता रहा है। इस वजह से जब ये जुड़ा है Na के साथ तो इसके लास्ट में सल्फर के लास्ट पे आईडीई जुड़ेगा, और जब आईडीई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड। आईडीई जुड़ा ना, तो ये बन गया सोडियम सल्फाइड। इस तरह से माइनस वाले जब जुड़ते हैं तो O को हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइड, Br को ब्रोमाइड, आयोडाइड को हम बोलेंगे आयोडीन को आयोडाइड, सल्फर को सल्फाइड। ठीक है, इस तरह माइनस वाले को बोलते हैं। अब समझ में आया, ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ही है। ठीक, तो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा 3, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 2। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो क्या बन जाएगा, Al2O3। ठीक, ये बन गया फार्मूला। अब देखो संयोजकताओं से तुरंत हमारे पास अणुसूत्र मिल गया, रासायनिक सूत्र मिल गया। ठीक, एक और करना, ठीक है, लास्ट में, फिर हम चले जाएंगे चैप्टर पे। यहां पे तुम्हें बनाना है सोडियम, सोडियम आप कह दो कि सर सोडियम सोडियम ही करा रहे हैं, तो सोडियम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अभिक्रियाशील सबसे ज्यादा है और सोडियम की जरूरत हर जगह है। ठीक है, तुम्हारे ब्रेन के लिए भी जरूरत है सोडियम की। ठीक, अब यहाँ पे तुम्हें बनाना है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये समझ लो, बार बार कह रहे हैं कि यदि तुमने रासायनिक सूत्र बनाना सीख गए, संयोजकताएं तुम्हें याद है, तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण से आसान कोई चैप्टर तुम्हें नहीं लगेगा। ठीक है, एल्युमिनियम का क्या होता है Al, इसकी संयोजकता कितनी होती है 3+। ठीक है, क्लोराइड की क्या हो जाएगी -1 होती है, प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, इस वजह से इसको हटा रहा है, इसको हटा रहा है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, क्या बन जाएगा AlCl3। ये हो गया तुम्हारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, ये ठीक बन गए फार्मूले। ऐसे ही फार्मूले तुम्हें बनाना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कुछ फार्मूले हम तुम्हें दे रहे हैं, घर पे करोगे। ठीक है, हम तुम्हें एहसास ही नहीं होने देंगे कि तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। ठीक है, जैसे हम होमवर्क यहाँ पे देंगे ऑफलाइन, वैसे यहाँ पे ऑनलाइन भी दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे तुम्हें बनाना है सोडियम सल्फाइट, ध्यान से देखना, सल्फाइट, सल्फाइड और सल्फेट तीनों हमने यहाँ पे डिफरेंस लिखवाया था, इसका फार्मूला बनाना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स पे फार्मूला बना करके जरूर पुट करना। ठीक है, यहाँ पे और बनाना है तुम्हें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इतना तुम्हें हम होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, इसे करना, फार्मूले बनाना। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं चैप्टर पे। ठीक है, अब चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक है,
तो रासायनिक सूत्र बनाने के बाद जब कंप्लीट हो जाए रासायनिक सूत्र, ये होमवर्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद देखना शुरू करना यहाँ पे, ठीक है। और जो बच्चे को आता था अब यहाँ से स्टार्ट कर दे, जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ठीक है, ये तुम्हें चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे अब यहाँ पे हमने एक पदार्थ लिया, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ गिलास, ठीक है, तो ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, ये गिलास है और एक गिलास ये है, ये एक कटोरा ये रखा हुआ है, ठीक है, तुम्हारी नजरों में कटोरा है, ठीक है। यहाँ पे कोई पदार्थ है ए, यहाँ पे कोई पदार्थ है बी। अब इन दोनों को इसमें मिलाया गया है, ये इसमें से मिला दिया गया है। अब यहाँ पे जब ये दोनों मिले हैं ए और बी, तो कुछ रिएक्शन इन्होंने किया और हमारे पास पदार्थ बन के तैयार हुआ ए बी। तो जो तुमने मिलाया, तो क्या इसको देख करके कि इसके अंदर क्या पदार्थ है, उसमें क्या लिखा होगा ए है, क्या उसमें लिखा होगा कि बी है, और जो बना क्या उसमें लिखा होगा कि ए बी है, नहीं लिखा होगा, ठीक है। जो पदार्थ हम मिला रहे हैं और मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है नए पदार्थ बनने का, मतलब एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है और नया पदार्थ बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनके परमाणुओं के मध्य जो पुराने बंध रहे होंगे वो टूट गए और नए प्रकार के बंध बने, और जब नए प्रकार के बंध बने तो हमारे पास क्या बना, एक नया पदार्थ बना, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया, ठीक है, हमने क्या बोल रहे हैं, वह अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं के मध्य उपस्थित पुराने बंध टूट करके नए प्रकार के बंध बनते हैं तथा एक नया उत्पाद बनता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हम दोनों में से थोड़ा सा अंतर बताते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई, पर इसको लिखा कैसे जाएगा, पढ़ने के लिए तो लिखना जरूरी है ना, जब तक हम लिखेंगे नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी और ये बन गया तुम्हारे पास ए बी, ठीक है। हमने ए पदार्थ मिलाया बी के साथ और हमारे पास क्या बना, ए बी बना। तो ये था अभिक्रिया और ये हो गया समीकरण। मतलब जो चीजें हम मिलाते हैं, जो पदार्थों को हम मिलाते हैं वो हो गया रासायनिक अभिक्रिया, और जो पदार्थ बन रहा है वो सब रासायनिक अभिक्रिया ही है। लेकिन जब उन अभिक्रिया को हम कहीं पर रिप्रेजेंट करते हैं पढ़ने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए, आसान बनाने के लिए, जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये कि ए और बी मिला और ए बी बना, तो जो इस तरह लिखा हुआ है इसे हम बोलेंगे क्या, रासायनिक समीकरण। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जो कोई एक्शन है वो है अभिक्रिया, मतलब दो पदार्थों का मिलना और तीसरा पदार्थ बनना, वो हो गई रासायनिक अभिक्रिया। और उसको लिखना, ठीक है, उसके अभिकारक और उत्पादों के अणुसूत्रों द्वारा उसको प्रदर्शित करना अभिक्रिया को, वो हो जाता है रासायनिक समीकरण। तो मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया एक एक्शन है और रासायनिक समीकरण एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये दोनों में से अंतर है। तो क्या बोलोगे रासायनिक अभिक्रिया के लिए, वह अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं के मध्य पुराने बंध टूटते हैं तथा नए प्रकार के बंध बनते हैं तथा नया उत्पाद बनता है, उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक समीकरण के लिए क्या बोलोगे, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के परमाणुओं तथा अणुओं के सूत्रों से प्रदर्शित करने पे जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हें नोट्स भी बनानी है, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो समझो यहाँ पे दोनों में से एक बार और अंतर बता दे रहे हैं। इधर रासायनिक अभिक्रिया, राइटिंग पे मत जाना, सुनने पे ज्यादा विश्वास करना, राइटिंग पे विश्वास मत करना। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि सुनने पे ही विश्वास करना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। अब देखो यहां भी रंग परिवर्तन हो रहा है,
अब इसी में से तुम्हें बताएंगे कि रंग परिवर्तन भी एक रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट है। देखो एक संयोग की बात है, अच्छा हुआ है कि यहाँ पे रंग में परिवर्तन हो रहा है। अब एक अभिक्रिया पढ़ोगे रंग में परिवर्तन की, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पे हम लिखवाए दे रहे हैं। वह अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं के मध्य पुराने बंध टूटते हैं तथा नए प्रकार के बंध बनते हैं। अर्थात जब पुराने बंध टूटेंगे नए प्रकार के बंध बनेंगे, मतलब नया उत्पाद बनेगा। अर्थात नया उत्पाद बनता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। लिखते रहो तुम भी साथ पे, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि जो हमारे पास अभिक्रिया बनी, अभिक्रिया हुई, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे यहाँ पे ए को हमने बी में मिलाया, ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर हम तुम्हें बताते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद को उसके अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने ए को मिलाया था और बी को मिलाया, तो ये प्लस क्या बताता है कि दोनों को मिलाया गया है, और हमारे पास क्या बना, ए बी बना। तो जिनको मिलाया जाता है उसे हम बोलते हैं, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, अभिकारक। अभिकारक क्या है, जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक, और जो बनता है वो क्या हो जाता है, उत्पाद। अर्थात अब अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा लिखनी है तो लिख सकते हो कि जिन पदार्थों को या जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ अभिक्रिया के बाद बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है। तो यहां समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं के मध्य उपस्थित पुराने बंध टूटते हैं तथा नए प्रकार के बंध बनते हैं, अर्थात एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद को उसके अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित करने पे, देख लो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में आया कि रसायन अणुसूत्र, तो अणुसूत्र कब आएगा, संयोजकता। ठीक है, सबसे पहले क्या है, संयोजकता। ठीक, अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण के दो पार्ट होते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारक क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात जिन चीजों को हम मिलाते हैं, अभिकारक, तथा वो क्या हो जाएगा, उत्पाद।